हेलो बच्चों, आप देख रहे हो मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। तो आज पढ़ने वाले बच्चों पार्ट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ठीक है, तो पार्ट टू में हम क्या देखने वाले, सम ऑफ एन टर्म्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, उसके पहले हम पार्ट 1 का बता देते हैं रिकैप 2 मिनट में। ठीक है, तो बच्चों हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ रखे हैं, ध्यान से सुन लो। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सही है बच्चों, ऐसे डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था आपका जनरल एपी का सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे बच्चों nth टर्म निकाले थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और बच्चों बात करें एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म होता है। ए होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और ए एन बच्चों क्या होता है, ए एन होता है एनथ टर्म। एनथ टर्म आपको बच्चों बताए थे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस होता है, यानी बाद वाला माइनस पहले वाला। डी क्या हो जाता है बच्चों, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। अगर जनरल लिखे हम, इन जनरल तो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों an माइनस 1। ठीक है, ऐसे कहीं पे ak माइनस 1 भी लिखा होगा, कहीं at माइनस 1 लिखा होगा। ठीक है, यानी सिंपल बाद वाला ज्यादा होगा, पहले वाला कम होगा, या बाद वाला माइनस पहले वाला है, याद रखना। ठीक है, an माइनस 1। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें, पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों होती है। जैसे बच्चों अगर बात करें हम, एपी मान लो 3 दिया है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 है। तो ये था बच्चों फर्स्ट में हमने पढ़े थे। बाकी एक था nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, सही है ना। और बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या बच्चों, लास्ट टर्म दिया होता है, इनफाइनाइट में नहीं दिया होता है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला बच्चों है सम ऑफ एन टर्म्स, क्या हेडिंग लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स को हम किससे दिखाते हैं, एस एन से दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों, अब ये कहां से आता है, चलो देखते हैं। मान लो एपी दिया हुआ है, ये ए प्लस डी, ठीक है बच्चों, ए प्लस 2d। अब आपको बताए थे सीक्वेंस ऑफ टर्म्स जो है ना, उसको अगर हम एड ऑन कर देते तो सीरीज बन जाती। तब ये देखो बच्चों जुड़ रही ना, प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, अब इसका रिवर्स एपी अगर लिखे बच्चों, रिवर्स एपी इसको हमने एस बोल दिए, क्या बच्चों, एस बोल दिए। एस इज इक्वल टू एस, क्यों, क्योंकि सम कर रहे हैं ना, सभी टर्म का सम कर रहे हैं, इसलिए एस बोल दिए। अच्छा बच्चों, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए, बात एक ही है। तो अगर रिवर्स करेंगे, जोड़ेंगे तो भी तो एस ही रहेगा। तो अगला देखो बच्चों, एस इज इक्वल टू, अगेन हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d ऐसी, प्लस ए प्लस 2d प्लस का ए। मतलब क्या किए, कुछ नहीं, इसी को रिवर्स कर दिए बच्चों। ठीक है, अब देखो एक ये इक्वेशन 1 हो जाती है बच्चों, ये होती है 2 हो जाती है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। तो यहां लिखते हैं बच्चों, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, इधर आप बताओ, 2s इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो आप, फर्स्ट टर्म और ये उधर वाले का लास्ट टर्म और इस वाले एपी का जो है फर्स्ट टर्म होगा, तो इसको जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, देखो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बना बच्चों। ठीक है, ये पहला बना। फिर ऐसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी यही सेम आएगा। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा।
फिर बच्चों ऐसे चलते चले जाएंगे तो इधर लास्ट में देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बताओ ये कितनी बार आया, जैसे अब ये देखो जैसे मैं बोलूं कि 1 को 10 बार जोड़ो कितना आएगा 1 इंटू 10। 1 को 100 बार जोड़ो कितना आएगा 100 आएगा। समझ में क्या किया आपने 1 इंटू 100, सही है 1 इंटू 100 100 आया ना इधर देखो। तो ऐसे इसको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें कितनी बार n टाइम्स सम करने हैं सॉरी n टाइम्स, ठीक है n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या बताओ, बोलना नहीं लिखना होगा तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो s की बच्चों वैल्यू क्या आ गई n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला। क्या है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला। व्हाट n टर्म्स फॉर्मूला। क्लियर है क्या, नोट डाउन करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो बच्चों फॉर्मूला आ गया Sn का, किसका Sn का। Sn का फॉर्मूला आ गया आपके पास S इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये आप अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना, ठीक है। बात करें when last term is given, last term is given, ठीक है लास्ट टर्म इज गिवन, मान लो इसको L बोल दिए तो S का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस L लिख लेते हैं, या आपको पता है इसी को हम लिखते हैं n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस L भी लिख लेते हैं, या a प्लस L के जगह पे AL लिख लो। क्लियर है क्या, तो ये आपके फार्मूला बन गए। क्लियर है, ये है सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूला। चलो इसी बात पे आप क्वेश्चन एक लिख लो, करके दिखा दो मुझे, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। अच्छा एक बात और, मान लो आपको nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बीच में रिलेशन पूछे ना, जैसे अभी कॉमन डिफरेंस का बताए तो nth टर्म an इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस Sn माइनस 1 होता है। समझ में आई क्या, अगर मान लो kth टर्म पूछता है a के बता दो तो sk माइनस 1। क्लियर है क्या, ए आर पूछता है तो कुछ नहीं करना है एस आर माइनस 1। ए एम पूछता है बच्चों जरूरत पड़ने वाली है तो एस एम माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी इधर डी के लिए बताया, डी के लिए क्या बताया ए एन माइनस 1। ये जनरल फार्मूला हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का, और ये जनरल रिलेशन हो गया nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बीच में। अगर सम ऑफ n टर्म्स 2 दिया है और आपको nth टर्म पूछा जा रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लो बच्चों आपको S5 दिया है 100 और S4 दिया है आपको 80, ठीक है ऐसा दिया हुआ है। तो अब आपको बोल रहा है कि A5 बता दो, तो A5 कुछ नहीं करना बच्चों, S5 यानी 100 माइनस S4 80, एक कम करके माइनस कर देना, ये 20 आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, ये तब लगाते हैं। यहाँ पे बच्चों मान लो जैसे an इज इक्वल टू आपको 5 दिया है, an माइनस 1 इज इक्वल टू 4 दिया है, या कुछ भी ले सकते हैं, 6 होता तो माइनस 1 आ जाता है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये यूजेज होते हैं, काम आते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ गया होगा। nth टर्म फाइंड कैसे करते हैं फ्रॉम द सम ऑफ टर्म से, ठीक है। तो आपको मान लो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। व्हाट, फर्स्ट 22 टर्म्स, कितने बच्चों, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मान लो
दे दिया है 8, 3, -2 ऐसे चल रहा है, सही ना। ध्यान समझना, कितना बोला, फर्स्ट 22 टर्म्स। तो पहला हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको ये इतना हो जाना चाहिए आदत कि पढ़ते वक्त ही हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ना। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे गिवन लिखे, गिवन लिखे। तो गिवन क्या हो बच्चों, क्या पूछा गया पहले, सम कितने का, 22 टर्म्स यानी S22। जैसी S22 लिखे यानी n की वैल्यू 22 मिल गई। फिर AP दे रखा है तो AP लिख लिए। AP क्या दिया बच्चों, ऐसे लिखते 8, 3 -2 ऐसे, ठीक है। तो यहां से आपने तुरंत D निकाल लिए, 3 - 8 ये कितना आ गया, -5, सही है। यहाँ पे चाहो इससे भी चेक कर सकते हो, तो ये भी वही आएगा -5, सही है। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको पूछा है S22, तो लिखना सिंस या वी नो S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे Sn है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए, फर्स्ट n टर्म्स के लिए। तो आपको कितने का पूछा है, 22 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 22 -1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -5। क्लियर है क्या। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका 11, इधर 8 2 जा 16 और 22 -1 21 होता है, हमने कल पढ़े थे। और ये देखो 11 16 प्लस और ये देखो 21 5 जा 105 होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और माइनस का 105 लिख लिए, सही है क्या। तो आप देखो 11 इंटू ये हो जाएगा माइनस करने के बाद ये 15 - 6 9 और यहाँ बच्चों हो जाएगा 9 - 1 8, कितना माइनस का। क्लियर है क्या, बताओ यहाँ पे, सही है। जैसे ये कर लिए आपने, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करना, आपको ट्रिक बताए थे, चलो बता देते हैं। मान लो 89 इंटू 11 करना है, तो इधर मुंह उठा के नहीं देखना है, ठीक है, सॉरी आंख उठा के नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या करने हैं, 9 लिखो, 9 + 8 कितना होता है बच्चों, 17 लिखो, सही है क्या। तो देखो अब चेक कर लो, 11 9 जा 99, 9 आ गया, 11 8 जा 88, 88 + 9 कितने होते हैं, 9 8 17 और 8 1 9 8 17, 11 9 जा 99, 9 आ गया, 11 8 जा 88, 88 और प्लस का 9 9 8 17 8 1 9। तो ये 9 लिखे, 9 8 7 लिखे, 9 8 17 1 आया, 8 + 1 9 लिखोगे, ठीक है। ऐसे जोड़ते, फिर से बता देते हैं, देखो 89 इंटू 11, तो 9 लिखे एज इट इज, फिर 9 + 8 17 हुआ, 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9 ऐसे लिख लेते, सही है। 9 7 9 7 9, क्लियर है, 9 7 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस लगा दोगे और यहाँ पे लिख लोगे 9 7 9, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब देखो, अब आपको ये आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव मारा है तो सम क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे, मान लो क्वेश्चन दिया कि द सम ऑफ, बोलो द सम ऑफ, इधर द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, सही है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 एंड फर्स्ट टर्म मान लो दे दिया कितना, फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10। अब आपसे पूछ लिया देन फाइंड 20th टर्म, व्हाट बच्चों, 20th टर्म बताओ। तो देखो बहुत आसान है, फिर से वही चीज है,
सम पूछा गया है कितना, फर्स्ट 14 टर्म्स का, तो एस 14 लिख लिए क्वेश्चन मार्क, एन की वैल्यू 14 आ गई, और फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, द सम ऑफ, सॉरी फाइंड नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, ये गिवन है, सही है। आपको क्या पता करना, फर्स्ट टर्म इज 10 है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 10 है, आगे बोल रहा फाइंड 20th टर्म, मतलब A20 आपसे पूछा गया है, ठीक है, A20 आपसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं यहां से, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इधर देखो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिए, एस एन ये दिया है एस 14 की वैल्यू, 14 बाई टू ब्रैकेट में 2। अच्छा ये किस लिए हम निकाल रहे हैं, देखो 20th टर्म हमें पूछा गया है, 20th टर्म निकालने के लिए कोई भी टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के ए और डी चाहिए, सही ना, फर्स्ट टर्म के लिए तो डी क्या क्या जरूरत है, तो 20th टर्म पूछा गया तो ए और डी चाहिए, तो ए और डी के चक्कर में है, आ जाओ देखो 14 बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 14 माइनस 1 इंटू डी, और डी दिया हुआ है नहीं, डी निकालना है, ए की वैल्यू 10 रखी है तो यहाँ 10 रख लेते हैं बच्चों, सही है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया 7 और ये दे रखा 1050, ये 7 हो गया, ये 20 हो गया, और प्लस 14 माइनस 1 13 डी हो गया, सही है क्या। अब ध्यान से देखो, इधर पहले ले जाके डिवाइड कर दो, 1050 डिवाइडेड बाई 7, डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखी है 7 की, ठीक है। तो ये बन गया आपका 20 प्लस 13d, 7 1 जा 3, 7 5 जा 150 आ गया, तो देखो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस का 13d, 20 इधर गया बच्चों 130 बन जाएगा, इज इक्वल टू 13d, अगर d निकालोगे तो आ जाएगा 13 10 जा 130 होता है, हमने भी पढ़े थे। तो d की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो देयरफॉर A20, तो यहाँ पहले सिंस लिख लो, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर A20 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना था 10, 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों आ गई 10, तो यहाँ पे रख लोगे 10 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 10, ये बच्चों आ गया 10 प्लस 19 10 जा 190 प्लस 10 200, बोलो हाँ, चलिए देखो फटाफट, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से समझते चलो। फिर बच्चों हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखते रहना, नजर इधर ही रखे रखना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ते वक्त, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती। चलो तो ये आ गया आपका 14 टर्म्स, यानी S14 दिया हुआ था, ए की वैल्यू दी हुई थी, 20th टर्म पूछ लिया, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन की आपको दे दिया, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, हाउ मेनी टर्म्स, ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी terms of this of the AP, how many terms of the AP दे दिया 24 21 18 डॉट 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 डॉट, मान लो ऐसे दिया, मस्ट बी टेकन सो दैट, बोल रहा है मस्ट बी टेकन सो दैट, क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, इस एपी की बात कर रहा है, ध्यान से सुन लो, कोई और एपी मत ले लेना, 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्या पूछा है यहाँ पे, अच्छा ध्यान से देखो, क्या पूछा है, टर्म्स, एन की वैल्यू पूछा है, चलो देखते हैं। अब यहाँ एपी की बात करें तो पहले वही बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे और गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन आपको क्या पूछा है, ध्यान से समझना, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, एपी दिया हुआ है लिख लो,
24, 21, 18 डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ से निकाल लो आप, ए की वैल्यू 24 हो गई, डी की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 3, डायरेक्ट लिख रहे हैं 21 माइनस 24, 18 माइनस 21, ठीक है। ओके, सम बोल रहा है एस हाउ मेनी टर्म्स, यानी एस एन की वैल्यू दे रखी है 78, सही है। लगाते हैं यहाँ पे, देखो सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, हेलो हेलो इधर इधर, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या? चलो एन बाई टू, तो एस है फॉर एस एन की वैल्यू दिया है 78 इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में। अच्छा, ये जब भी एन पूछा जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन सम दे के और आपको एपी दे के अगर एन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर चांसेज है कि वो आपको क्वाड्रेटिक बनेंगे इक्वेशन। एन बाई टू ब्रैकेट में 2a मतलब a की वैल्यू हो गई 24 प्लस एन माइनस 1, कितना हो गया नहीं पता, निकालने हैं, इंटू डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों -3, सही है ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या करते हैं, 78 इंटू 2 कर देते हैं बच्चों एन, और इधर 24 2 जा 48 हो गया, प्लस इधर क्या करेंगे, चौथा आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएंगे माइनस के 3n प्लस का 3, सही है। आगे बढ़ते हैं, 78 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 15 156 इज इक्वल टू 48n, और फिर इधर n जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, देखो बन गया ना क्वाड्रेटिक, और प्लस का 3n, सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको इधर लाते सबको, 3n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 48n 3n कितना हो जाएगा, 8 3 11 51 माइनस का 51n प्लस का 156 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, सही बच्चों। अब देखो अगर ध्यान से, तो 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते पहले, एन स्क्वायर माइनस 17 3 जा 51 होते हैं 17n, और 3 5 जा 3 2 जा, सही है 52 आ गया। अब आपको पता होता है 13 4 जा 52 होता है, 13 प्लस 4 कर लेंगे, तो अब वो फैक्टराइजेशन आपको आने चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने बता रखी है बहुत डिटेल में, बढ़िया से वहां जाके आप देख सकते हो। तो इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस का 14n माइनस का कितना है ये 52 17, एक मिनट, 3 2 जा, हाँ 13 ना, 13 4 जा 52, 13n माइनस का 4n, सही है, और प्लस का 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ बच्चों n कॉमन ले लोगे, n प्लस 3 बन जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का 4 कॉमन ले लिए तो n प्लस कितना बन जाएगा ये, n प्लस 4 कॉमन ले लिए तो 4 बन जा 13 आ गया, ये 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये 13 है तो n प्लस 13 आ गया, और इधर बच्चों n माइनस 4 आ गया, सही है, इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू, देखो आपको दो वैल्यू मिली, -13 एंड 4। अब n जो है बच्चों बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो नंबर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात करें, वो भी पॉजिटिव टर्म्स, काउंटिंग जब भी हम करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में तो ये निगेटिव वाला टर्म आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, कितना, n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सही है क्या, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे, देख लो एक बार फिर से देख लेते हैं, 24 माइनस 3, इधर 78 बाई 78 इज इक्वल टू n बाई 2, ओके 2 इंटू 24 2 जा 48, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3n प्लस का 3, ओके 48n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n, 2 8 जा 16 2 7 जा 14 15
3n² 48 51 ये हो गया माइनस प्लस 156 ओके 3 से कट किए बच्चों 13 4 जा 52 होता है 52 का 13 4 लिखे ओके यहाँ पे देखो माइनस आएगा कहाँ थे वो लाला यहाँ पे माइनस आएगा ना ये माइनस है ठीक है यहाँ पे माइनस आएगा ठीक है अब ये कितना हो गया तो n की वैल्यू दोनों आ जाएगी ना क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा था मुझे डाउट हुआ क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो दोनों हो सकता है क्यों क्योंकि इसका समेशन जब पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे ना 10 इज इक्वल टू 13 एंड 4 तो बोथ वैल्यू बोथ आर पॉसिबल क्लियर है क्या बोथ आर पॉसिबल ठीक है चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ध्यान से देखना कैलकुलेशन अगर गलती कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा अब मुझे तो ध्यान में आ गया क्योंकि वहां पे नेगेटिव होना चाहिए कैंसिल आउट हो रहे थे दोनों वैल्यू मिलनी चाहिए थी लेकिन यहाँ एक वैल्यू मिल रही थी तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि अपनी गलतियां पकड़ पाओ ठीक है चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं मान लो ऐसा दिया होता क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ मान लो बोल दिया पहला पार्ट फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर बोलो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत आसान है देखो क्या कर लोगे सोल्यूशन ये बोल रहा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना है फर्स्ट 1000 हाँ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 आ गई d की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 1000 आ गई सही है अब s 1000 लिख लेते हैं बच्चों s 1000 इज इक्वल टू n/2 यानी 1000/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1 है सही है क्या तो ये हो गया बच्चों 2 5 जा यानी 500 हो गया इधर 2 और ये हो गया आपका 999 ठीक है समझ में आ रहे हैं तो ये हो गया 500 इंटू ये हो गया 9 2 11 9 1 10 बोलो और फिर 9 1 10 इतना गया बच्चों अब 5 पंजा 5 0 0 5 और फिर 2 0 और बढ़ा दिए सही है क्या तो ये सिंपल सा आंसर आ गया अब इसको डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हो Sn इज इक्वल टू जब ऐसे सीक्वेंस में दिया होता है यानी एक सीरीज बन गई कॉमन डिफरेंस सेम है सीरीज में है तो Sn इज इक्वल टू n+1/2 भी होता है तो देखो 1000 रखो इंटू 1000 + 1 रखो डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना आ गया बच्चों 1000 इंटू 1001 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 500 हो गया 5 पंजा 0 0 5 0 0 इतना आ गया तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट तो ये एक्चुअल में सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स वाले फार्मूले से ही आता है ठीक है जब सीरियल में दिया होता तो ये लगा लेते ऐसे सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर n² डायरेक्ट लिखा जाता है ठीक है चलो मान लो यही पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर ठीक है ऑड पॉजिटिव इंटीजर ध्यान से देखना तो पहला 1 आएगा फिर 3 फिर 5 ऐसे डॉट 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 ना अब सम ऑफ फर्स्ट n मान लो कितना n मान ली n ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे n/2 ब्रैकेट में अब देखो 2a + n-1 इंटू डी सही है तो n का पूछा ही है तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 हो गया और प्लस का बच्चों यहाँ पे 3 माइनस n का बोला तो यहाँ n-1 रहेगा इंटू डी की वैल्यू 2 लिख लोगे देखो a की वैल्यू 1 हो गई डी की वैल्यू 2 हो गई सही है
तो n बाई टू ब्रैकेट में 2 प्लस इधर कर लोगे 2n-2, देखो -2 + 2 कट गए, तो n बाई टू इंटू 2n, ध्यान से देखो 2 कट गए, n स्क्वायर। तो इसी को लोग अंधेरे में बोलते हैं ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, यही से आया है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला आपको पता है, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर का ये आ जाता है, ठीक है। n स्क्वायर डायरेक्ट आप बता दो। जैसे फर्स्ट 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर दो 25, देख लो, ठीक है। जैसे आपको बता देते हैं, अब ये बच्चों मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, अब बच्चे फिर निकालते रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ 1000 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया, बच्चे घबरा गए कि ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, आप निकालते फिरेंगे, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ n, मान लो आपको कितना निकालना है, चलो 5 का निकालना है, तो देखो चेक करो 1 + 3 + 5 + 7, ये कितने हो गए, और प्लस का 9, देखो ऑड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है। अब इसका सम कर लो, चेक कर लो आप कितना हो जाएगा, देखो a = 1 हो गया, d = 2 हो गया, सही है, और n = 5 हो गया, s 5 लिख रहे हैं, देखो इधर 5/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस का 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों है 2, देखो इधर ध्यान से देखो 5/2 और ब्रैकेट में 2 प्लस इधर 5 - 1 4 2 जा 8 + 2 10 होता है बच्चों, तो 5/2 इंटू 10 = 2 5 जा 5 5 जा 25। इसी तरीके से कितने भी, लेकिन ये सीरियल से होना चाहिए, क्या ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम, ठीक है। अब जैसे दे देगा कि फर्स्ट 4 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सम इतना है, लास्ट के 5 इतना है, टोटल 10 है, मान लो ऐसा 11 दे दिया, तो आपको ये नहीं कि अब लास्ट के 5 निकालने बैठ गए, ए 5 निकाल लो, ए 10 निकाल लो, फिर उसमें से माइनस कर देना, सही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अब मान लो आपको पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन दे देता है, मान लो क्वेश्चन है आपका गिवन है कि nth टर्म, क्या nth टर्म an = 3 + 2n गिवन है। अब आपको पूछ लिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, ठीक है बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो यहाँ पे क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, n = 1, तो a1 लिखोगे 3 + 2 इंटू 1, तो ये 3 + 2 5 हो गया a1। a2 निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 3 7 आ जाएगा। a3 निकालोगे बच्चों, तो 3 + 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 + 3 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसी कितने का पूछा, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ना, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स मतलब आपको s निकालना है, a1 + a2 + a3 डॉट 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 a24। a24 देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 24, 24 2 जा 48 + 3 51, क्लियर है क्या। मतलब a24 की वैल्यू इतना दे दिया, सही है। अब यहाँ s24 निकालना है, 24 निकालना है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 24/2 ब्रैकेट में a1 प्लस का an यानी a24 लिख लिए, लास्ट टर्म गिवन है ना, देखो 51 आया है, तो सिंपल ये हो गया 12, इधर a1 का मतलब कितना हो गया बच्चों, a1 हो गया आपका 5 और ये हो गया 51, तो 12 इंटू 51 + 5 56 हो गया, 12 चंग 72, 7 आ गया, 12 पंजे 60, 67 672 आ जाएगा, सही है क्या। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रही बात, तो इसको आप नोट डाउन करो।
फिर आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया वाले। इसको नोट डाउन कर लिए। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया, क्वेश्चन आपको दे दिया इफ, क्वेश्चन लिख लो इफ ए बी सी आर इन AP, सही है। तब आपको बोल दिया मान लो प्रूव दैट पहला पार्ट बोलता है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट AB प्लस BC इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। दूसरा पार्ट बोलता है 4 टाइम्स B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू A माइनस C का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्यूशन में करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाता है, ABC AP में है तो लिखोगे सिंस AB एंड C आर इन AP, सही है। अगर ABC AP में है तो क्या करते हैं, यहाँ पे B माइनस A मस्ट बी इक्वल टू C माइनस B, तो यहाँ से देखो 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा बच्चों। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला ना। तो अगर इधर B स्क्वायर चाहिए, 2B स्क्वायर चाहिए, तो इधर B से मल्टीप्लाई कर देते ना, तो यहाँ लिख लो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड, हेलो हेलो आ रहे हैं जा रहे हैं समझ में, बोथ साइड्स बाई B। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2B स्क्वायर एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने बता रखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10th में। 2B स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से B से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, A प्लस C है, तो ये बन जाएगा AB प्लस AC। देखो वही हो गया कि नहीं, हेंस यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बताओ आसान थे कि नहीं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों सेकंड वाला कर लेते हैं। यहां तक तो सेम है, सिंस ABC आर इन AP। ठीक है, तो आप लिख लोगे यहाँ पे 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो B इज इक्वल टू बच्चों आ गया A प्लस C बाई 2। अब आपको प्रूव करना है B स्क्वायर माइनस AC। क्या प्रूव करना है, B स्क्वायर माइनस AC। तो LHS ले लेते बच्चों। ठीक है, LHS क्या है, 4 टाइम्स B स्क्वायर, ध्यान से देखना, हेलो इधर 4 टाइम्स B स्क्वायर माइनस AC, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 4, B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A प्लस C बाई 2, ध्यान से देखना, स्क्वायर माइनस AC। ठीक है, 4 लिखे, A प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस C का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाई 4 माइनस का 4AC कर देते। क्लियर है क्या। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेटेस्ट पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक आइडेंटिटी बताए थे कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कैसे लिखते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB लिखे थे। तो यहाँ पे इसका मतलब A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो देखो 4 से ये काट दो पहले, और ये क्या बन गया, A माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना सिंस A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4AC, ये लिख देना, तब जाके ये लिखना बराबर, यहाँ पे लिख देना RHS, और एक बढ़िया सा लाइन लिखना हैज प्रूव्ड। आप पूरे नंबर लेकर आना। देखो इसको फिर आगे करते हैं। समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों,
ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, if m टाइम्स द mth term of an AP, m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term. What? बहुत बढ़िया। If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, ठीक है। फिर क्या बोलता है, prove that the m plus nth term, prove that the m plus nth term, बच्चों हेलो बच्चों, m plus nth term of the AP is 0, of the AP is 0। ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ो फिर प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो बोला m टाइम्स, तो देखो कुछ नहीं है, आसान है बहुत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लो, m टाइम्स mth टर्म यानी am, सही है, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू am, यानी m इंटू am इज इक्वल टू n टाइम्स n इंटू an लिख दिए, सही है। तो इसको सॉल्व करो आप, इफ m टाइम्स द mth टर्म, तो m इंटू यहाँ पे लिखोगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सही है। और इधर क्या लिखोगे बच्चों के, n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है क्या। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो इसको अंदर ले जाते हैं, तो एम ए प्लस का एम डी एम माइनस 1, सही है, इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन डी एन माइनस 1। क्लियर है क्या। अब इसको इधर लाते हैं, इस वाले को, और इसको इधर ले जाते हैं, तो आप देख रहे होगे कि ये क्या बन गया, m माइनस एन ए इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा एन डी एन माइनस 1 माइनस एम डी एम माइनस 1। तो इधर कॉमन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो आपका d आ जाएगा कॉमन, तो ये बच्चों बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस का m। क्लियर है क्या। ओके, तो ध्यान से देखना, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को इधर लिख लिए, माइनस एन माइनस एम कर लिए, कोई दिक्कत, तो देखो माइनस इधर कॉमन ले लिए, ऐसा कर लिए, सही है क्या। अब अगर ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या काम करो, डी लिखो, और इधर ये एन माइनस एम इंटू, इधर देखते जाओ, एन प्लस एम माइनस एन माइनस एम। क्लियर है, एन माइनस एम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू, इधर क्या बना, इधर आपका n माइनस एम बाहर ले लिए, n माइनस एम, और d तो बाहर पहले से था, इधर क्या बच गया आपका m प्लस n माइनस 1 बच जाएगा, तो n प्लस एम माइनस 1 बच जाएगा। ये देखो, ये इससे अगर कट करोगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एम माइनस एन है, ये एन माइनस एम है, ठीक है।
ऐसा, यानी माइनस ए इज इक्वल टू इधर डी एन प्लस एम माइनस वन हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो ए और डी में रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है। ए और, या तो इसको इधर लेकर जाओ, ठीक है, इसको इधर लेकर गए बच्चों तो इधर आ गया 0 बराबर ए प्लस, ध्यान से देखना, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का देखो, एन की जगह पे एम प्लस एन है, ये 0 है, यही तो प्रूव करना था। हेंस ये कुछ और नहीं है, हेंस एम प्लस nth term is equal to 0, hence proved, देख लो बढ़िया से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो इसको अच्छे से, ठीक है बच्चों। चल अगला देखते हैं फिर। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं बढ़िया वाला। आपको क्वेश्चन बोलता है इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में डरते बच्चे ना, if mth term of an AP b 1 by n है, and nth term of an AP b 1 by m है। बोलो सही बात है क्या? ओके, फिर क्या बोलता है, सो दैट mnth टर्म इज 1, सो दैट m इंटू n है बच्चों, ध्यान देना, mnth टर्म इज 1, ये प्रूव करना है। ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चले जाओ, ठीक है। अपने आप पहुंच जाओगे कहाँ, मंजिल तक। देखो इधर mth टर्म ऑफ एन ए पी, बोलो ए एम इज इक्वल टू 1 बाई एन दिया है, यानी बच्चों क्या दे दिया आपको, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1 बाई एन दे दिया, सही है। दूसरा देखो ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन दिया है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1 बाई एम, सही बात है क्या। अगर अभी हमने लेटेस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ के आए बच्चों, शुरुआत से पढ़ोगे तो बढ़िया लगेगा। देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, एलिमिनेशन लगा दो, खत्म। ये देखो माइनस माइनस ये कट गए, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एम माइनस वन, बोलो बोलो, माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। क्लियर है क्या। और डी बच्चों ले लिए कॉमन, तो देखो बहुत बढ़िया निकल के आ रहा होगा रिजल्ट, प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर देखो एलसीएम लेना बताए थे, इधर इधर इधर, यानी m माइनस एन बाई एम एन। क्लियर है क्या। -1 + 1 से चले गए बेचारे, ये दोस्ती टूट गई इन लोगों की। डी एम माइनस एन इज इक्वल टू एम माइनस एन बाई एम एन, m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो d की वैल्यू बच्चों आ गई है आपके घर के सामने खड़ी हुई है, d इज इक्वल टू 1 बाई एम एन आ गई। इस वैल्यू को उठा के रखते हैं इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट ऐसे लिख लो, पुट d इज इक्वल टू 1 बाई एम एन, तो इसमें रख लेते हैं। देखो
तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/mn इज इक्वल टू 1/n। सही है क्या? और बोलो बोलो। तो a प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक कट जाएगा 1/n माइनस का 1/mn बचेगा बच्चों, बराबर 1/n बचेगा। ध्यान से अगर देख रहे होगे तो ये कट गए बेचारे। a इज इक्वल टू ऑल्सो m इंटू n आ गया। क्या आ गया? m इंटू n आ गया। तो a और d सेम आ गई बच्चों। अब क्या पूछा है? सो दैट mnth टर्म चलो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो a इंटू mnth टर्म बराबर क्या लिखोगे? a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब निकालते हैं ये कितना आ गया। a की वैल्यू 1/mn बच्चों लिखोगे प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। सही है। तो ये देखो 1/mn आ गया, प्लस का ये मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा, माइनस का 1/mn आ जाएगा। और अगर ब्रैकेट ओपन आपने कर दिए, गलती से भी कर दिए, ध्यान से सुन लो, गलती से भी कर दिए तो सही वाले रिजल्ट आ जाएंगे। ये कट गए, 1 आ गया, यही तो करना था प्रूफ। हेंस प्रूव्ड। बोलो हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ बोलो। तो इसको नोट डाउन करो, बढ़िया लग रहा होगा। बाकी तो इजी क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के प्रूविंग वाले क्वेश्चन बच्चों को जब आ जाते हैं सामने तो बच्चों को डर लगने लगता है, और उस डर से इजाद पाने के लिए आ गए हैं आपके सामने छोकले मैथ्स। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन होने वाला है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया, आपको देखो ध्यान से, आपको बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ, हेलो इधर देखो बच्चों, फर्स्ट 25 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स of the AP whose second term is 9, whose second term is 9, and the fourth term is 21, and the fourth term is 21। देखो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने तो कुछ इस तरीके से करेंगे, आप भी साथ में करो। देखो इधर सम ऑफ 25 टर्म्स यानी S25 आपसे पूछ लिया गया, जहां पे n की वैल्यू 25 लेनी पड़ेगी। दिया है सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया है, A2 बच्चों दिया है 9। दिस इंप्लाइज यहाँ लिख लेना A प्लस D होता है, क्योंकि A1 तो A होता है। ये हो गई पहली इक्वेशन। यहाँ से फोर्थ टर्म दिया बच्चों 21। A4 इज इक्वल टू, बोलो, A4 इज इक्वल टू 21 दिया है। दिस इंप्लाइज A प्लस 3D इज इक्वल टू 21। वही फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे, इसीलिए सीक्वेंस ही अच्छे से पढ़ो बढ़िया से। इधर आओ तो माइनस 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 गए घर, -2D इज इक्वल टू 21 माइनस 9 आ जाएगा। 9 2 11, देखो इधर 2 1। सही है क्या? और ये बच्चों माइनस लगा देना, माइनस माइनस काट देना। डी की वैल्यू आ गई 6। जैसे डी की वैल्यू 6 आई रख देते यहाँ पे फ्रॉम 1 a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू आ गई बच्चों 3। अब याद करो वो दिन जब आपको बताए थे
फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। आपको सम निकालना है, मतलब ए और डी तो चाहिए ही चाहिए, एन की वैल्यू तो दिया हुआ है। तो देयरफॉर S25 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे, फार्मूला आप याद हो जाना चाहिए। अब 25/2 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। बच्चों फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ, गलती से इधर काटने के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो बिछड़ जाओगे। इधर आओ, 2 3 जा 6, 25 माइनस 1 24, और 24 6 हो जाएगा 24 इंटू 6 लिख लो, जल्दीबाजी नहीं करनी है इतनी। 25/2 6 प्लस 6 4 जा 24, बोलो 2 आ गए, 6 2 जा 12, 14 हो गया 144। सही है क्या? तो ये देखो 25/2, अभी भी मन कर रहा होगा काट देना, लेकिन काटना नहीं। 6 प्लस 144 आ गया आपका 150। सही है क्या? अब देखो काटो बढ़िया से, ये कट गया, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 5 जा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125 होते हैं बच्चों, 12 आ गया कैरी, 25 7 जा 175 होते हैं, जोड़ लो, 5 2 7 7 1 8 187 1875। 1875 की वो क्रांति तो याद होगी, रेवोल्यूशन वाली। इधर देखो, वहीं से इम्प्रेस होके ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलो देख लो जल्दी से। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ, क्वेश्चन इज, नोट डाउन करो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इफ सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 terms of an AP is 49, of an AP is 49। क्लियर है क्या? क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49। उसके बाद बच्चों बोल रहा है and that of 17 terms, and that of 17 terms ये दे रखा आपको is 289। ठीक है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो n टर्म्स पूछा है, इसका मतलब आपको n में आंसर आएगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। चलो देख लेते हैं, आ जाओ इधर। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 की वैल्यू आपको बच्चों दे रखी है 49। सही है, यहाँ लिख लेना। S7 क्या होता है? 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अच्छा देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोले या कुछ भी पूछे, a और d तो चाहिए ना। अरे बोलो, घर से थोड़ी लाओगे इधर। तो 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 बोला है तो 7 यहाँ रख लो। चलो 7 माइनस 1 इंटू डी। अब ये बच्चों सॉल्व करोगे तो ये 7/2, इधर ये 2a प्लस का 6d हो गया, 2 बाहर ले लेते हैं, 2 कट कर देते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू 2 बाहर ले लिए, बाई 2 कर दिए, और इधर a प्लस 3d बचा, और ये कितना दिया 49। 2 2 कट गए बच्चों, तो a प्लस 3d। अब 7 उधर ले जाओ, 7 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। चलते हैं दूसरे के पास, देखते हैं क्या करता है। 17 टर्म्स देखो, S17 लिखो, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 17 माइनस 1 इंटू डी।
फास्ट लगेगा तो बता देना। ये वैल्यू दे रखा है 289 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 17 माइनस 1 यानी ये हो गया 16d बच्चों। क्लियर है? ध्यान से देखो, 2 बाहर निकालो, 17 इंटू 2/2 ये हो जाएगा a प्लस 8d, 2 गए घर और ये है 289 होता है 17 का स्क्वायर बच्चों। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। बोलो हाँ। अब करना कुछ नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व तो कर लोगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी। देखो, सॉल्विंग 1 and 2, इधर आ जाओ। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। चलो बच्चों आओ देखते किसको किसको माइनस करने आता है। माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस गए, d इज इक्वल टू आ गया 2। बोलो हाँ। d की वैल्यू आई, उठा के रखो फर्स्ट, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों a प्लस 3 इंटू 2 कितनी बार आपको पता रखे हैं, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 होता है, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। अब जो भी पूछा जाएगा निकाल लेते, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल लो। इधर देखो लिख रहे देयरफॉर SN n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 2 है। जल्दीबाजी नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। 2 प्लस 2n माइनस 2, ध्यान से देखो, माइनस 2 प्लस 2 गए घर, n इंटू 2n, हेलो हेलो, डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गए, n स्क्वायर आंसर आ गया। हेलो, तो आपको अगर बहुत बेहतरीन मल्टीपल चॉइस बनाना चाहेगा तो बोल देगा, बताओ ये किसके बराबर होगा, या प्रूव दैट सम ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यही तो होता है। जल्दी देखो, ठीक है बच्चों। बाकी इसमें और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको क्या क्या पता होना चाहिए बता देते हैं। आपको हाँ, अब जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आसान है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, SI या I से डिनोट करते हैं, PRT बाई 100 होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फर्स्ट साल का इतना है, सेकेंड साल का इंटरेस्ट इतना है, फिर बढ़ता गया ऐसे, फिर AP सॉल्व करो, 24th ईयर के बाद कितना मिलेगा, पैसे वैसे अपना देख लेना, जाके बैंक में निकाल लेना, ठीक है, अकेले मत जाना। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन हो जाता है किस पे, और सिंपल क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है। हाँ, जैसे अब ये एग्जांपल नंबर 16, अब इसमें बोला मैन्युफैक्चरर टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द सेवंथ ईयर, सही है। तो A3 क्या दे दिया यहाँ पे, A3 इज इक्वल टू आपको दे दिया 600 और A7 बच्चों दे दिया कितना, 700। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ। बोला है कि मैन्युफैक्चर टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर एवरी ईयर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, सही है।
आप प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर बच्चों यही से निकलेगा, A3 इतना, थर्ड ईयर में इतना। तो देखो अभी बताए तो ऐसा क्वेश्चन, A+2D 600 कर लोगे और A+6D इज इक्वल टू 700 कर लोगे, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का 100 आ जाएगा, ये कट गया, D इज इक्वल टू 25 आ गया। ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, देखो तो A+2 इंटू 25 हेलो हेलो बराबर 600, तो A+50 इज इक्वल टू 600 बच्चों, A इज इक्वल टू 550 आ गया, बोलो हाँ। A इज इक्वल टू 550 मतलब फर्स्ट ईयर का तो यही हो गया, सही है। फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या बोलता है, ध्यान से देखना, आगे बोल रहा है कि प्रोडक्शन आपको बताओ ना 10th ईयर में। अब किसी भी ईयर में पूछ ले, जब हमें AD पता है तो A+9D लिख लेंगे। अब डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, A की वैल्यू कितना 550 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों। अब जैसे A की वैल्यू यहाँ से आ गई तो A की वैल्यू हम उठा के रख देते हैं किसी इक्वेशन में, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो 550 देखो प्लस का 2D इज इक्वल टू 600, ये इधर गया 2D इज इक्वल टू 600 माइनस का 550, ये आ गया 50, 2D इज इक्वल टू 50 तो D इज इक्वल टू 25 यहाँ पे रख लेते हैं, 9 इंटू 25 सही है। तो 550 प्लस का 25 9 जा 225 हमने पढ़े थे, आप भी पढ़ लेना, 5 5 2 7 775 आ जाएंगे। फिर आपको बोलता है अगला कि टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन का मतलब बच्चों, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर का मतलब S7 पूछ रहा है। S7 लिख लोगे 7/2 ब्रैकेट में 2A की वैल्यू डाल दो 550 प्लस 7 - 1 इंटू D की वैल्यू आप डाल दो 25, सही है। देखो इधर ये हो गया 7/2, इधर हो गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11 इतना आ गया, और प्लस का 6 6 25 6 जा 150 होते हैं, टेबल आने चाहिए आपको भी। 7/2 ब्रैकेट में ये हो गया बच्चों 0 5 2 1, देखो 0 5 2 1 इतना आ गया। इसको डिवाइड कर लो, 7 इंटू 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 7 5 जा 35, बोलो बोलो, इधर ऊपर लिख देते हैं 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17, 7 6 जा 42 43 4375 आ जाएंगे। क्लियर है क्या, 7th ईयर में इतना हो जाएगा। अब बच्चों ये जैसे है क्वेश्चन, ये सभी अब आप करना, मैं हिंट दे देता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा जो लग रहे हैं आपको तकलीफ देंगे। जैसे आप ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, विथ सेंटर अल्टरनेटली एट A and B, स्टार्टिंग विथ सेंटर्स A ऑफ रेडियाई 0.5। तो देखो ये A है, ये B है, तो यहाँ से पहला सेमी सर्कल बना बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ से बना, फिर ऐसे बनते चला गया, ठीक है। तो ये पहला सेमी सर्कल हो गया I1, ये I2 गया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, सही है। फिर ये वाला हो गया I3, फिर ऐसे हो जाएगा ये I4, फिर ऐसे बनता चला जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इसका ये क्या है, सेमी सर्कल के ऊपर ये जो क्या है, ये लेंथ है, क्या है, लेंथ। अब लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का होता है 2πr और इसका हो जाएगा πr, ठीक है। तो इसका रेडियस दे रखा है, आपको रख लोगे 0.5 और इंटू पाई कर लोगे, सही है। तो I1 पाई इंटू 0.5 लिख लोगे, फिर I2 निकाल लोगे ऐसी, ठीक है। कितना 1 दिया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो n की वैल्यू 13 एंड S 13 निकाल देना है बच्चों, ठीक है। अगला ये ऐसी लॉग वाले हैं, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। अब ये ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 रखे हुए, ठीक है।
इसके ऊपर फिर ऐसे 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 रखे हुए, फिर इसके ऊपर ऐसे रखे हुए ना। तो ये देखो नीचे वाले रो में कितने हैं, फर्स्ट वाले में है आपका, ये ऐसे थोड़ा सा बना लोगे डिजाइन तो और बढ़िया लगेगा। ठीक है, खैर तो आपको मेन चीज बता देते हैं वो क्या है। फर्स्ट रो में आपका है 20 और उसके बाद फिर 19 है नेक्स्ट रो में, फिर 18 है, मतलब ए की वैल्यू हो गई आपकी 20 और डी की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरीके से आप देखते जाओगे, फिर जो पूछा गया वो बता दोगे। कुछ नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करा दिए बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देने हैं, जो चीजें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से करना है। ठीक है, जितना भी बताए हैं अगर बात करें तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े, सम ऑफ एन टर्म्स पढ़े, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 बोलो इंटू डी। ये देखो एस एन इज इक्वल टू हमने पढ़े n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो पढ़े। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a या आप लिख लो a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, और बच्चों बताए nth टर्म कैसे निकालते हैं, sn माइनस 1 से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब भी आपको सम पूछा जाएगा इसका मतलब a और d पता होना चाहिए, AP पूछा जाएगा तो भी a और d पता होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल कर देना। अगर वो KPTCK की वैल्यू पूछ ले, अगर बोल दे कि मान लो, चलो क्वेश्चन बना ही देते, इफ k plus 1 k plus 2 are in AP पॉइंट k, तो ऐसे भी बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ लिखना सोल्यूशन में, सिंस k plus 1 k plus 2 आर इन AP। अब ध्यान से देखना, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि वो AP में अगर बोल दिया है तो कॉमन डिफरेंस बराबर करके आना है। देखो तो क्या लिखोगे, k plus 1 माइनस k इज इक्वल टू k plus 2 माइनस का k plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये कट गया 1 और इधर से क्या आ जाएगा, k माइनस k कट गया 2 प्लस 1 मिनट k प्लस 2 माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो आपको ये तो हो गया 1 बराबर 1, ये प्रूव करने के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही वैल्यू अगर पूछ देता किसकी, यहाँ पे मान लो चलो हमने P ले लेते, कितने ले लेते बच्चों, P ले लेते, तब क्या हो जाता है, देखो ये तो हो गया, हमने बता दिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो AP बोला है तो देगा ना। तो यहाँ पे देखो, तो k plus 1 माइनस P इज इक्वल टू k plus 2 माइनस k माइनस 1। तो यहाँ पे देखो k plus 1 माइनस P इज इक्वल टू k कट जाएंगे 2 माइनस 1 आ गया, बोलो हाँ, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, k माइनस P इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू P, यानी P की वैल्यू पूछी है तो P k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप दैट बच्चों यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, लगे रहो।